नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय आपके लिए आया है और ये आपके दिशा और दशा तो बदल ही देगा, लेकिन शरीर के अंदर और मन के अंदर एक नई स्फूर्ति और नया ज्ञान और नई चेतना और नई दिशा, नई चेष्टाएं, नई प्लानिंग और शरीर के अंदर एक अनोखी एनर्जी स्फूर्ति देगा जो आपकी दिशाओं को आज ही, जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद आपके जीवन में और शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, बशर्ते कि आप इसको गंभीरता से समझ लेते हैं। तो ये चार्ट बनाया हुआ है, इसका वास्तु से भी संबंध है, आपकी देह से भी है और आपके वास्तु से भी है, नवग्रहों से है और उसका समाधान भी है अगर समस्या है तो। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ चीजें ऐसी भी मिलेगी आपको सुनने को जो आपके जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन उसके समाधान की ओर बढ़ना है, न कि कंफ्यूज होकर के उलझ जाना है। और जो भी ये वीडियो हम बताते हैं आपको समस्याओं से बाहर निकालने के लिए बताते हैं, न कि उसमें आप उलझ कर रह जाओ और उसमें फंस जाओ। कंफ्यूज नहीं होना। तो आइए जानते हैं। ये कुल मिलाकर के विषय यहाँ से शुरू होता है। दिशाएं 10 होती हैं, 10 दिशाएं। यहाँ आपको 8 दिशाएं दिखाई देंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और 4 इनके कॉर्नर होते हैं। इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट का ईशान कोण, इसका नाम है आग्नेय कोण, इसका नाम नैऋत्य कोण, और ये वायव्य कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट को, ये साउथ वेस्ट है। अब ये बीच का जो खाली स्थान है ये ब्रह्म है, ब्रह्म स्थान। इनके एक एक चीज को, पहलू को समझना होगा और नवग्रहों का इसके साथ क्या रिलेशन है और आपके शरीर का इस पूरे वास्तु से क्या रिलेशन होता है। देखिए, वास्तु देवता की पूजा करते हैं। जब भी वास्तु कोई भी मांगलिक कार्य होता, वास्तु देवता की शक्ल आपने नहीं देखी, आप ये समझ लीजिए वास्तु देवता की शक्ल आपसे मिलती है। जैसा शरीर आपका है वैसे ही वास्तु का है, लेकिन आप 4 दीवारी जहां पर फेंसिंग या बाउंड्री बनी हुई है उसके बीच में आप जो रहते हैं वो उसके मध्य में नवग्रह और पंच तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का बैलेंस करना, कौन सी चीज कहां होगी ग्रहों के आधार पर प्लस दिशाओं के आधार पर अगर आप बैलेंस करते हैं तभी आप सुखी रह पाएंगे। सुखी शब्द की व्याख्या और परिभाषा इस वीडियो में देखने को मिलेगी। विश्व के सबसे बड़ी पाठशाला है ये। इस समय आपके जीवन की दिशा और दशा और शरीर को और देह को, व्यापार को और आपके जीवन को, नौकरी को, आपके शरीर को अच्छा सुसंस्कारित बनाने के लिए यह वीडियो है। एक चीज ध्यान देना, लोहा या सोना और इतना बड़ा मतलब एक पीस के रूप में है, लोहा है, सोना है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू जब बढ़ती है जब उसको संस्कारित किया जाता है, उसका आभूषण बन जाता है। कड़ा, चैन, कुंडल, कोई भी आभूषण बन जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये आपका वास्तु है, आप उसको संस्कारित नहीं किया है तो आप नहीं समझ पाएंगे अपने शरीर को, ना उसके गणित को, ना अपने व्यापार को, ना जीवन के उद्देश्य को भी समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको समाधान और परिहार भी बताऊंगा, क्या क्या रेमेडीज हो सकती है। पहले आप ये समझिए वास्तु है क्या। आपका शरीर है या आपके मकान से नवग्रहों का संबंध क्या है, पता कैसे चला लोगों को, कहां से आया ये। नॉर्थ ईस्ट में रोज सूर्य उदय होता है, सबको मालूम है। पहली किरण यहाँ आती है नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए ये ऊर्जा का संचार करता है। और इस बात का प्रतीक है कि ये जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ, प्रकाशित होकर के पहली किरण आई, वो ज्ञान देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ये कह रही है कि उठो, जागो और शुरू हो जाओ, जैसे मैं आ गया हूं अपनी ड्यूटी पर। और एक नया सब्जेक्ट ये है कि रोज एक ही दिशा में, रोज एक ही जगह पर, यानी कि निर्धारण है, फिक्स है सूर्य का
उगना और इस दिशा में उगना, ये दिशा फाइनल हो चुकी है। ऊर्जा, इसीलिए इसको रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा गया है। यही कारण है ये नीट एंड क्लीन। अगर ये गंदा होगा तो आपका मन गंदा होगा, आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, आप गलत मार्ग पर भटकते रहोगे जब तक ये स्थान गंदा है या इसके ऊपर वजन है। आपके सिर पर आपके ज्ञान है, ये आपका, आपके ज्ञान के ऊपर वजन नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये साफ होना चाहिए। साइंस कहता है ये पैर है, ये तो सिर उधर होगा तो पैर इधर होगा। शाम को सूर्य छिपता है तो पैरों में थकान होती है, तो पैर है ये, पैरों को दबा सकते हो, पैरों को दबाने से आराम मिलता है। थकान है, शाम का है, संध्याकालीन है, रात्रि हो जाती है, सूर्य अस्त हो गया, ये दोपहर है। आग्नेय कोण है, ये भूख लगती है दोपहर को, ये अग्नि का पाचन तंत्र भी, आपके पेट का हाजमा भी है, ये अग्नि है, अग्नाशय है ये आपका। ये अच्छी वायु, स्वच्छ, ये इसका नाम है वायव्य कोण। तो ये चारों दिशाएं प्रतीक हैं हर चीज की, और ये रेस्ट करने का स्थान है, इसलिए लैंडलॉर्ड यहां रहना चाहिए। लैंडलॉर्ड यानी कि जो उस घर का मालिक है वो यहाँ नहीं है तो वो दुखी है। कुछ आदमी पूजा का स्थान यहाँ के बजाय यहाँ बनाते हैं। कुछ व्यापारी हमने देखे, उनकी कुर्सी अगर साउथ वेस्ट में नहीं है तो बिजनेस नहीं कर पाते, डीलिंग नहीं कर पाते, कन्विंस नहीं कर पाते। उनकी जो कम्युनिकेशन पावर है, कम्युनिकेशन स्किल है, कन्विंस पावर कमजोर रहती है, या वो ऐसी गलत जगह बैठे हैं इस यहाँ के बजाय दूसरी दिशाओं में, तो जो भी ग्राहक या उनसे जो डील करेगा वो भाग जाएगा, कन्विंस नहीं होगा, बोले ये आदमी ठीक नहीं है, मैं पसंद नहीं कर रहा हूं उसको, या इसकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब ये जो मध्य स्थान है, इसको ब्रह्म का स्थान है। यहां कुछ भी निर्माण नहीं होना चाहिए मध्य में। मैं आर्किटेक्ट की तरह से मकानों के नक्शे, बाथरूम, सीढ़ियों की बनावट करके आपको प्रलोभन में डराना या आपको कंफ्यूज करने का उद्देश्य नहीं है, साफ साफ बात करनी है। अब आइए, जो जो प्रश्न आपके दिमाग में अभी उभर रहे होंगे उन प्रश्नों के उत्तर मैं देना चाहूंगा। कुछ लोगों के मन में विचार आएगा हम तो फ्लैट में रहते हैं। देखिए फ्लैट क्या है, फ्लैट अपने दम पर नहीं खड़ा है। फ्लैट कहाँ खड़ा है? सरियों पर, दूसरों के ऊपर आधारित। आप चौथे मंजिल पर लटके हुए हैं, ऊपर टंगे हुए हैं, आपका अपना आधार नहीं है। तो ये भी एक आधार है कि वो आदमी दूसरों के ऊपर निर्भर है। कोई आदमी नौकरी कर रहा है किसी कंपनी में, ऊपर लटका हुआ है, यानी कि वो दूसरों पर आधारित है। ना तो वो तुलसी का गमला ठीक से रख सकता, ना अपना वास्तु ठीक कर सकता। इसलिए जो फ्लैट में रह रहे हैं लोगों के लिए वास्तु के विचार नहीं करने चाहिए, वो दुखी ना हो। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है उन मकानों का, आदमियों का तो है, लेकिन आदमी का अस्तित्व यानी कि वो दूसरों पर हमेशा आधारित रहेगा, जैसे कि उनका जो मकान दूसरी शक्तियों पर, दूसरे पिल्लर पर, दूसरे के मकान पर टिका हुआ है। इसलिए अधिकांश लोग फ्लैट से परहेज करते हैं। सबसे नीचे के मकान में है तो आपके सिर पर कितना वजन है, और सबसे ऊपर है आप या बीच में कहीं तो आप मझधार में हैं। आप स्वतंत्र रूप से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश लोग अपनी जमीन, अपनी छत बनाना पसंद करते हैं, अपने वास्तु के अनुसार रहना पसंद करते हैं। बहुत लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। ये स्थान अगर खराब है तो आप ध्यान नहीं लगा सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते। नोट कर लेना मेरी बात। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है। और एक ये, बाकी इन दोनों का भी बैलेंस जरूरी है। पंच तत्व पर आइए। पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश।
ये जल का स्थान है, ये अग्नि का है, ये वायु का है। सब स्थानों के अलग अलग पृथ्वी से जो जुड़ा है, प्रकृति से जो जुड़ा है, उसको प्रकृति अपनी आंचल से, अपनी गोद से मणि मोती धन अन्न स्वर्ण और वस्त्र आभूषण सब कुछ देती है प्रकृति और पृथ्वी। एक चीज ध्यान देना, आपका ये शरीर है, यही शरीर है और यही वास्तु है। अगर आपकी दिशा खराब है तो आपकी देह खराब है। इस देह में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा ही आएगा। दिशा से देह का संबंध है, शरीर का संबंध है, और इन सब वास्तुओं का संबंध नवग्रहों से है। और नवग्रह, ये नवग्रह यहां पर स्थापित है, 9 के 9 ग्रह। ये नॉर्थ ईस्ट है, सूर्य भी यहाँ का कारक है, और प्रतीकात्मक रूप से जब लगन बनाते हैं कुंडली का, और ये नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति, ज्ञान 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 कहां से आता? बृहस्पति, सूर्य। तो हर दिशा को ऑक्यूपाई किया है ग्रहों ने, और हर ग्रह इन दिशाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं मंगल ग्रह, मंगल, राहु, और ये पश्चिम दिशा, यहाँ शनि और शुक्र है, या राहु है। तो इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं का निर्धारण ग्रह करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर भारीपन है तो आपके दिमाग पर भारीपन होगा, आप रेस्ट नहीं कर सकते, अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे, अंदर ही अंदर तड़फड़ाहट रहेगी, मन स्थिर नहीं होगा। नोट कर लेना। फ्लैट में दूसरों के ऊपर आश्रित रहेंगे, और इसके अलावा ये जो हिस्सा है NW, नॉर्थ वेस्ट, इसके महत्व को समझिए। ये वायु का मतलब है खालीपन। यहाँ खालीपन पर यहाँ अच्छी शुद्ध वायु चाहिए। यहाँ आप अपना बेडरूम बनाओ, आप बेचैन हो जाओगे, उठ करके बार बार भागोगे, कभी बाहर, कभी रोज ब्रीफकेस सजा हुआ रहेगा आपका, आप रोज यात्राओं पर रहेंगे, आप टिक नहीं पाएंगे। यही कारण है आपकी संतान, कुंवारे लड़के और कुंवारी कन्या जिनका विवाह नहीं हुआ या नौकरी नहीं लगी, उनके स्टडी रूम वास्तु शास्त्र के अनुसार वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट में बनाए जाने का परामर्श दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार है ये किसी अपने कोई कानून नहीं है किसी आदमी का बनाया हुआ। और साथ ही साथ आप देखिए, जो व्यक्ति यहाँ बैठ करके पूजा करता है ऊर्जा के क्षेत्र में और इसको सफाई रखता है, उसके घर में बहुत प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि रहती है। बड़े बड़े लोग, चाहे वो नंबर 1 का काम करें चाहे नंबर 2 का, उनके दिमाग में जो भगवान बुद्धि दे रहे हैं, वो बुद्धि इसलिए ठीक दे रहे हैं क्योंकि उनका ग्रह ठीक है, उनका वास्तु ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे उनका ग्रह बता रहा है। ग्रह खराब है तो वास्तु भी खराब ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र और वास्तु एक दूसरे के पूरक है और एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आपने देखा होगा मूर्त चिंतामणि, मूर्त चिंतामणि के साथ साथ और भी पता नहीं कितने ग्रंथ हैं जिसमें वास्तु और नवग्रहों का सामंजस्य और समावेश देखने को मिलता है। वास्तु के कई ग्रंथ हैं, भुवन भास्कर है। वास्तु को अगर गंभीरता से समझना है तो आप मुहूर्त चिंतामणि देखिए, जिसमें मुहूर्त, मकान के मुहूर्त, आपकी मिट्टी कैसी हो और किस वर्ग के लिए, बिजनेसमैन के लिए मिट्टी कैसी हो, उस भूमि की कौन सा जो प्लॉट है वो आपको विनाशकारी होगा या धन समृद्धि देने वाला होगा। उस भूमि का की जो परीक्षण है, उसकी सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी को टेस्ट करने के बाद, और उसके लिए सूत्र दिए हैं किस प्रकार से गड्ढा खोदना है, उस गड्ढे में जल भर करके टेस्ट करना है, किस दिशा में खोदना चाहिए, और जब आप
बना रहे हैं मकान, किस दिशा में नींव शुरू की जाए, ये बहुत सारी चीजें हैं, साइंस है इसके पीछे। अगर कोई इसको कपोलकल्पित समझता है तो वो उसकी मूर्खता है या उसकी भूल है या अज्ञानता है। ये पूरा साइंस पर आधारित होता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर आपके इस स्थान पर मेहमान आ जाएं तो मेहमान भी बेचैन हो जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। वायव्य कोण में मेहमानों को ठहराने की व्यवस्था करने का विधान है शास्त्रों के अनुसार। और एक चीज, छोटी छोटी बातें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, स्टडी रूम बताया बच्चों का, उनके निवास स्थान जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, इस स्थान पर नैऋत्य कोण जो साउथ वेस्ट का स्थान है, वहां पर अगर मेहमानों के ठहरने का स्थान बनाओगे, वो मेहमान आपके लिए सिर दर्द हो जाएगा। किसी मेहमान को या किसी आदमी को मेरी बात इस समय बुरी लग रही होगी, लगे कोई बात नहीं, लेकिन इस सच्चाई से आप ना मुंह मोड़ सकते, ना शास्त्र डिनाई कर सकते, ना मैं मना कर सकता। यहां इस दिशा में मेहमानों को ठहराने का मतलब है वो मेहमान आपके लिए सिर दर्द बनेगा, वो आपके लिए बुरा सोचना शुरू कर देगा। क्या क्या सोचेगा ये नहीं बताऊंगा। आपके बच्चों के लिए हानि होगी, आपके पैसे की हानि होगी, या अगर आपने यहाँ छोटा सा कोई मकान बनाया या किराएदार रखा है, वो मकान का मालिक बन जाएगा किराएदार अगले कुछ समय के बाद, आपको हानि पहुंचाने के बाद, या आपकी खुद इतनी लॉस होगा, बीमारी होगी, चोट, एक्सीडेंट, घटनाएं, कि वो जो किराएदार होगा वो मालिक बन जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब कोई ऐसे मुहूर्त में मकान बनाता है, वो मकान वो पर हस्तगतम दूसरे के हाथ में चला जाता है, वो उसका मालिक नहीं रहेगा। इसलिए आदमी कई प्रकार के मुहूर्त देख करके मकान बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, ताकि उसमें सुख सा रहा जाए। जब सुख की कल्पना करते हैं, सुख की परिकल्पना करने का उद्देश्य क्यों ना हो, हर आदमी सोचता है मैं सुखी रहूं, तो भाई पहले से ही आप वास्तु के नियमों का निर्धारण करके आप अपने मकान को शुरू करें। जब जागो तभी सवेरा, यानी कि आज आपके दिमाग में बात आई है तो आज से शुरू करो। लेकिन कई बार किसी वास्तु विशेषज्ञ हो या ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ की जो भविष्यवाणी है, या कम ज्ञान, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, वो आपके मकान को तुड़वाएगा, आपको परेशानी में डाल देगा, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, इतना पैसा खर्च करो, इसमें ये कर दूंगा, इसमें दोष है, इसमें ये तार लगा दो तांबे का, ये इधर करो। तो भ्रामक तथ्यों को फैलाने वाले तत्व इस संसार में बहुत हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग से चलना चाहिए। और साथ ही साथ जिनका वास्तु खराब है, ये टिप देके जा रहा हूं लास्ट में, हम आपके घर जाकर के आपका सुधार नहीं कर पाएंगे, परंतु एक छोटा सा टिप और समाधान की ओर बढ़ते हैं। समाधान क्या है? जिनका वास्तु खराब है, जो परेशान है, जिनकी नौकरी, बीमारी, असंतोष, घर में अशांति का कारण बना हुआ है, कोई भी रीजन हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, बीमारी, शादी और रोजगार, कर्ज तथा अन्य अन्य कारण हो सकते हैं। तो उसकी जो एंटीडोट, आप उसका प्रतिकार क्या, परिहार क्या, समाधान कर सकते हैं। स्वास्तिक चिन्ह बनाइए, गत्ते के ऊपर बनाओ या पीतल का खरीदो या तांबे का, किसी भी तरह से स्वास्तिक की आकृति हो। कुछ लोग सीमेंट से ही बनाते हैं, फिर उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, वो भी अच्छा है। वेदों में मंत्र लिखे हुए हैं। ओम, पहला मंत्र देखिए किस तरह से, ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहत्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति शब्द बार बार आया। स्वस्ति का मतलब कल्याण, और स्वास्तिक कल्याणकारी। तो आपको अगर भगवान के वैकुंठ के दर्शन करने हैं तो उनका जो वास्तु विश्वकर्मा जी ने बनाया, तो स्वास्तिक के चिन्ह का है।
तो जब आप अपने मुख्य द्वार पर किसी भी दिशा में आपका मेन एंट्री है, विदेशों में जो स्वास्तिक लगाते हैं मुख्य द्वार पर, वो एक कारण बनता है, क्योंकि हिटलर से लोग खिलाफ रहते थे। तो विदेश वालों के लिए ये स्वास्तिक नहीं है, नोट कर लेना। अगर उनको लगाना तो अपने घर के बेडरूम में अंदर लगाएं, जो किसी के को बाहर ना दिखाई दे और वहां कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो या आपको लोग घृणा की दृष्टि से ना देखें। ये विदेशियों के लिए है। अब भारतीयों के लिए, भारत में कोई किसी को खतरा नहीं है। अपना स्वास्तिक लगाइए, मेन एंट्री पर लगाइए या मुख्य द्वार पर लगाइए। अब ये पूछना नहीं है कि ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं, साइड में लगाएं, कहीं भी लगाओ। फोन करके परेशान नहीं करना, सीधे लगाओ और उसके बाद लगा करके लेटरिन और बाथरूम, शौचालय को छोड़ करके कहीं भी लगाइए, बेडरूम में, पूजा में, रसोई में, अपने बच्चों के स्टडी रूम में, खिड़कियों पर, दरवाजों पर, जहां अच्छा लगे लगाओ। तो 80% समस्या का निदान आज ही हो जाएगा। और गायत्री मंत्र का एक मंत्र जरूर बोलना चाहिए। मैं आपको इस चक्कर में नहीं फंसाऊंगा कि वहां कील लगाओ, उधर तांबे का तार लगा दो, उधर खिड़की खोलो, तोड़ फोड़ करो, नहीं। फिलहाल इतना करो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।